हमारे अतिथि आए हैं पद्माराम जी साहब, उनसे निवेदन करूंगा वो भी आए और अपनी बात रखें। मान्यवर पद्माराम जी। अपन सभी को शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा अपन को सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती और हमारे जो भाई हमारे हक और अधिकार यानी कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी, जो 2 अप्रैल को बड़ा आंदोलन हुआ, सब युवा बुजुर्ग सब लोग जानते हैं। मुझे पता है कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ वो सब जानते हैं। जो हमारा दिन, वो दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उस दिन से हमारे लोगों में जो जागृति आई थी वो बहुत ही शानदार थी, क्योंकि उससे पहले हमें लगता था कि सब ठीक चल रहा है। हम बाबा साहब को भी इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि वास्तव में जो हमें बाबा साहब ने हक और अधिकार दिए, वो तो जो सत्ता बैठी है, जो सरकार बैठी है, वो तो हमसे छीन रही है। तो हमें पता चला कि जो बाबा साहब ने हक और अधिकार दिए वो तो छीने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले ये देखा कि कौन छीन रहा है, उसके खिलाफ हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जो 2 अप्रैल को बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसमें हमारे ये 13 भाई शहीद हुए। और उसके बाद हमने ये जानना शुरू किया कि वास्तव में बाबा साहब ने हमें क्या दिया, बाबा साहब ने क्या दिया, बाबा साहब ने इतना क्या किया। ये चीजें हम जब जानना शुरू हुए, तब हम लोग हर गांव में ये प्रोग्राम लगा रहे हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि बाबा साहब की वजह से हम लोग आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, वरना हमें न तो कपड़े पहनने का अधिकार था ढंग के, न हमें बोलने का अधिकार था, न हम आजादी से रह सकते थे, हम दूसरे लोगों की गुलामी करते थे। तो ये सब चीजें होने के बाद जब हमें ये अधिकार मिले, उस वजह से हम इंसान बने, वरना हम इंसान नहीं थे, पशुओं से बदतर जिंदगी जीते थे। ये हमारे सारे लोग जानते हैं। आज भी कई गांवों में ऐसा होता है कि अच्छे कपड़े पहनने नहीं दिया जाता, हमारे साथ खाना नहीं खाते वो लोग, हमें उनके साथ खाना नहीं खाने दिया जाता। यहाँ सार्वजनिक जो जगह होती है वहां पर हमें पानी भी नहीं पीने दिया जाता। तो आप जानते हैं, जब आज ऐसी कंडीशन है, जब आजादी के 70 साल के बाद ऐसी कंडीशन है, तो पहले क्या कंडीशन रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बाबा साहब से पहले भी हमारे बहुत महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले जी, साहू जी महाराज, इन्होंने भी हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हमारी स्थिति ये हुई है। साथियों, जब बाबा साहब ने हमें हक और अधिकार दे दिए, हक और अधिकार देने के बाद आप जानते हैं कि हक हमारे वापस छीने जा रहे हैं। अगर आज हमारी ये कंडीशन है और उसके बाद हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, वापस हमारी वही कंडीशन है। बहुत जगह हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है, हमारे लोग बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, तब ये सरकार हमारी सुनती भी नहीं है, हमारी FIR तक दर्ज नहीं होती है। ये नहीं होती है, इसका कारण यही है कि हमने हमारे महापुरुषों को नहीं जाना, हमने हमारे हक और अधिकारों को नहीं जाना, हमने बाबा साहब को नहीं जाना और उनके मिशन को नहीं जाना। साथियों, आप सब लोग आज आए हैं, तो आज हमारे जो भी अतिथिगण आए हैं आपको मिशन के बारे में बता कर ही जाएंगे।